फिर अपने ब्राउज़र के अंदर जाके उसको कर सकते हैं। मेरा यहाँ पे ब्राउज़र है गूगल क्रोम आपका होगा तो आपने वहाँ पे जाना है। यहाँ पे आपने लिखना है PDF रीडर फ्री डाउनलोड। ये जैसे ही आप लिखेंगे PDF रीडर फ्री डाउनलोड और एंटर पे सर्च पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने मल्टीपल साइट्स के लिंक आ जाएंगे जहां जहां पे ये सॉफ्टवेयर फ्रीली अवेलेबल है। तो आपने जो है पहला लिंक ही क्लिक कर देना है। ये ऐड लिखा हुआ तो मैं इस पर ट्रस्ट ही नहीं करती है, तो हम ये जिसके सामने ऐड नहीं लिखा हुआ और पहले वाला जो है उस पर क्लिक कर देंगे। बड़ा आसान है, विद इन द सेकेंड्स ये वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाता है। मेरे लैपटॉप में ऑलरेडी डाउनलोडेड है, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि आपने किस तरह से करना है। आपने जस्ट PDF रीडर, वो कोई भी सॉफ्टवेयर है वो PDF की फाइल को ओपन कर देगा। ये देखिए ये आ गया। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि हम किसी फाइल को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप उस फाइल का नाम लिखें और फ्री डाउनलोड सामने लिख दें और ये देखें ये लिखा हुआ आ रहा है डाउनलोड, इस पे क्लिक कर देना है आपने। तो ये मैंने इस पे क्लिक कर दिया है, ये फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। जब ये डाउनलोड हो जाएगी तो आपने अपने कंप्यूटर के अंदर इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो ये देखें ये नीचे यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई है। इंस्टॉल यानी हम उस पर क्लिक करें, नेक्स्ट का ऑप्शन आता है तो वो करें तो वो परफॉर्म हो जाता है। मेरे कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी डाउनलोड है, लेकिन मैं फिर भी आपको यहाँ पे डाउनलोड करके दिखाऊंगी। ये देखें विद इन द सेकेंड्स हो गई, क्योंकि बड़ी हल्की सी छोटी सी फाइल होती है। अब मैंने इस पर क्लिक किया और ये फाइल ओपन हो रही है। ये फाइल क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर है जो PDF फाइल्स को ओपन करने की फैसिलिटी देता है। तो ये हमने किया इस पे, तो वो कह रहा है कि इंस्टॉल होने लगी है। मैंने उस पर डबल क्लिक किया है और अब ये इंस्टॉल होने लगी है। जैसे ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा तो आपकी वो फाइल्स पे जब आप क्लिक किया करोगे तो वो उसको एक्सेप्ट किया करेगा। तो ये यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। तो मेरा ऑलरेडी डाउनलोड था, मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। कोई भी सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर के अंदर कितने सॉफ्टवेयर हैं, कहाँ पे आप ये स्टार्ट के बटन पे जाके आल के प्रोग्राम्स के ऑप्शन पे जाके यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं। तो मैं यहाँ पे PDF, ये मेरी विंडोज 8 है, स्क्रीन डिफरेंट हो सकती हैं। तो PDF के नाम की तो कोई भी नहीं है, रीडर के नाम की तो ये देखें ये रीडर ये ऐप है। तो ये बाय डिफॉल्ट आई थिंक मेरी इंस्टॉल थी, तो अगर आपकी नहीं है तो आपने कर लेनी है। जरूरी नहीं ये वाली हो, वो कोई भी हो सकते, तो अभी एडोब वालों का जो है वो हो रही है। और जैसे ये डाउनलोड ये इंस्टॉल हो रही है इस टाइम पे मेरी ऑलरेडी डाउनलोड है। तो ये सिंपल प्रोसीजर है जो मैंने आपको बताया कि आप कैसे ओपन कर सकते हैं। आपको उसके रिलेटेड सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है और उसको इंस्टॉल करना है मोबाइल पे। तो ये प्रोसीजर बहुत आसान होता है। आप प्ले स्टोर पे जाएं, आप लिखें PDF रीडर, उस पर क्लिक, जो भी आपके सामने लिंक आता है पहले लिंक पे क्लिक कर दे, वो डाउनलोड हो जाएगी। और इसी तरह मैंने लैपटॉप के ऊपर आपको बता दिया किस तरह करना है। और अगर आपको फिर भी नहीं पता चलता कि कैसे ओपन करना है या आपको यही नहीं पता कि वो है या नहीं है, तो ये देखिए हम राइट क्लिक करते हैं और ओपन विद का ऑप्शन आ रहा है। उस फाइल पर राइट क्लिक करने से तो ये फाइल CC क्लीनर ब्राउजर मैंने किया हुआ है उससे भी हो जाएगी, गूगल क्रोम से भी ओपन हो जाएगी, माइक्रोसॉफ्ट एज से भी ओपन हो जाएगी और रीडर वाले सॉफ्टवेयर से भी ओपन हो जाएगी और पिक्चर पे भी वाले सॉफ्टवेयर से भी ओपन हो जाएगी और वर्ड पे भी। ये दोनों थोड़ा प्रॉब्लम करेंगे, ये चारों ऑप्शन से हो सकती है। अब जितने भी लेटेस्ट ब्राउजर्स आ रहे हैं, यानी आपका माइक्रोसॉफ्ट एज है, गूगल क्रोम है या मिनी ब्राउजर, इस तरह के जो भी हैं, इनके अंदर बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट व्यू करने का ऑप्शन होता है। तो अगर आपके कंप्यूटर के अंदर ये नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली उस ब्राउजर के अंदर उसको ओपन कर देगा। पहली प्रेफरेंस पे वो देखेगा कि आपके लैपटॉप के अंदर वो सॉफ्टवेयर है। अगर वो सॉफ्टवेयर नहीं है तो वो ब्राउजर के अंदर वो बाय डिफॉल्ट ऑप्शंस होते हैं तो वो उसको कर देता है, और अगर नहीं है तो आप उसका सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। तो इसके जरिए भी कर देता है, उसके जरिए भी कर सकते हैं। और अगर स्टिल आपको जो है वो आपको डाउनलोड नहीं करना आ रहा और फिर भी आप चाहते हो कि फाइल जल्दी जल्दी ओपन हो जाए, तो हमारे पास तीसरा ऑप्शन भी होता है। तीसरा ऑप्शन है आप ऑनलाइन वेबसाइट्स की फैसिलिटी यूज करें। तो मैं कहती हूँ PDF व्यूवर ऑनलाइन। तो मैंने PDF व्यूवर या फिर PDF रीडर ऑनलाइन, तो मुझे कोई ऐसी वेबसाइट चाहिए जिसके अंदर मैं अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करूं और वो मेरा डॉक्यूमेंट व्यू करवा दे, क्योंकि वो वाला डॉक्यूमेंट जो है वो मेरा तो ओपन नहीं हो रहा है। इसी तरह हम वर्ड या एक्सेल की फाइल्स है उनको भी कर सकते हैं। तो ये देखिए ये PDF रीडर है। तो ये पहली जो है smallpdf.com वेबसाइट आई है। कोई भी जो आपको आता है तकरीबन सारे ही सही करते हैं। तो ये देखिए ये चूज फाइल, मैं इधर ऑप्शन पे ये वाला जो प्रोसीजर है इसमें आपको कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की या इंस्टॉल करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये मैंने चूज फाइल पे क्लिक किया, फ्रॉम डिवाइस मैंने अपने इस कंप्यूटर से फाइल ओपन करनी है और ये मैं आगे डेस्कटॉप पे मैंने अपनी फाइल सेलेक्ट करनी है जहां पे आपने रखी हुई है। तो लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि ये वाली फाइल जो है PDF की, ये मैं ओपन करना चाहती हूँ। तो ये मैंने ओपन पे क्लिक किया, तो अब ये मेरी फाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगी।
तो ये प्रोसेसिंग हो रही है, यानी वो मेरी फाइल पे काम कर रहे हैं और उसको ओपन कर देंगे। तो अभी मैंने आपको 3 तरीके बताए कि पीडीएफ फाइल्स को कैसे ओपन कर सकते हैं। ये वाला मेथड जो है आप अपने मोबाइल के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं कि आप अपने ब्राउज़र के अंदर जाएं जहां से आप गूगल को यूज़ करते हैं, यानी गूगल में जाएं और लिखें पीडीएफ रीडर ऑनलाइन। तो वो ऑनलाइन का मतलब है हम वो चीज़ अपने कंप्यूटर के ऊपर नहीं लेके आना चाह रहे, वो इंटरनेट के ऊपर ही जो है किसी वेबसाइट के ऊपर जाके ओपन हो जाए और मुझे डिस्प्ले हो जाए। इसी तरह कोई भी फाइल है, आप उस फाइल का नाम लिख के रीडर या व्यू या प्ले ऑनलाइन करेंगे तो तब भी वो काम जो है वो हमारा हो जाता है। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस जो है वो टाइम ले रहा है। तो ये 3 मेथड हैं जिसके ज़रिए हम पीडीएफ फाइल्स को रीड कर सकते हैं, और ये तीनों जो हैं मोबाइल पे भी काम कर लेते हैं, और आपके कंप्यूटर या पीसी पे किसी भी कंपनी का मोबाइल है, वो आईफोन है, वो जो है टेक्नो का फ़ोन है, वो सैमसंग का फ़ोन है, कोई भी फ़ोन है, हमें मोबाइल का नाम लिख के स्पेसिफिकली सर्च करने की ज़रूरत भी नहीं है, उस पर ये सारे तरीके जो है वो काम कर जाते हैं। तो अब यहाँ पे जो है मेरी फाइल मैंने कहा है ओपन करे, तो ये देखिए ये मेरी फाइल ओपन हो गई है। तो ये वाला तरीका सबसे बेस्ट है कि अगर आपको बड़ी जल्दी है और आप उस फाइल को ओपन करके देखना चाहते हैं और आपकी मेमोरी भी नहीं है नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की, या आपको फिर भी इंस्टॉल करने का प्रोसीजर नहीं आ रहा है, तो आप इस तरह से भी अपनी फाइल को जो है वो ओपन कर सकते हैं। अब बहुत से लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि ये पीडीएफ की फाइल है तो मैंने इसको क्या करना है, मैंने इसको वर्ड में ओपन करना है या मैंने इसको एक्सेल में ओपन करना है। क्योंकि पीडीएफ की फाइल्स कौन कौन सी फाइल्स होती हैं, पीडीएफ की फाइल्स हमारी, मैंने कहा पिक्चर को भी हम पीडीएफ में चेंज कर देते हैं, मल्टीपल पिक्चर्स हैं तो हम उनको एक डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, वर्ड की फाइल को भी कर सकते हैं, एक्सेल की फाइल को भी कर सकते हैं और पावर पॉइंट की फाइल को भी कर सकते हैं। अब उसके लिए क्या है, अब ये देखें, ये मैं पहला डॉक्यूमेंट ओपन करती हूँ तो ये वाला जो डॉक्यूमेंट है पीडीएफ के अंदर, ये डॉक्यूमेंट पावर पॉइंट का पीपीटी की फाइल है, उसको हमने चेंज किया हुआ है, उसके अंदर ये स्लाइड्स है सारी। तो इसको मैं दोबारा से पीपीटी के अंदर, अगर मैं इसके अंदर एडिट करना चाहती हूँ, ये चेंजिंग वगैरह का ऑप्शन नहीं देता पीडीएफ, अगर मैं इसके अंदर चेंजिंग करना चाहती हूँ तो मुझे इसको दोबारा जिस फॉर्म से मैंने इसको पीडीएफ में कन्वर्ट किया है, मैं दोबारा इसको उसी फॉर्म में चेंज कर सकती हूँ। तो ये स्लाइड्स होती हैं पीपीटी पावर पॉइंट के सॉफ्टवेयर से इनको कन्वर्ट किया गया है, तो हम इसको दोबारा से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें सिंपली क्या करना है, हमें यहाँ पे जाना है, हमें लिखना है पीडीएफ टू पीपीटी कन्वर्ट, यानी पीडीएफ से मैंने पावर पॉइंट पे चेंज करनी है फाइल। तो ये मेरे सामने वो उन वेबसाइट्स के लिंक शो करवा देगा जिन वेबसाइट के ऊपर ये वाला काम करने की फैसिलिटी है। ये smallpdf.com पीडीएफ के लिए एक अच्छी वेबसाइट है। तो ये आ गया, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि आप अपनी पीडीएफ फाइल को पीपीटी में कन्वर्ट कर सकते हो। आप अपनी फाइल सेलेक्ट करें जैसे हमने पहले किया था, तो हम इस पे चूज फाइल के ऑप्शन पे जाएंगे। ये मैं इस पर क्लिक करती हूँ फ्रॉम डिवाइस, यानी आप अपने कंप्यूटर से, और मैं अपनी फाइल सेलेक्ट करूंगी जो मुझे करनी है। तो ये पहले वाली मेरी फाइल थी, मुझे इसको करना था, और ये मैंने ओपन पे क्लिक कर दिया। इसी तरह से अब ये थोड़ा सा टाइम लेगी, तो तब तक मैं आपको दूसरा बताती हूँ कि आपने इसी तरह से ये देखें, ये वाली जो फाइल है पीडीएफ की, ये पावर पॉइंट की फाइल नहीं थी जिसको पीडीएफ में कन्वर्ट किया गया। ये पिक्चर्स है, ये एक बुक है और उसकी पिक्चर्स लेके उनको कंबाइन करके एक डॉक्यूमेंट की शक्ल दी गई है। इसको मैं इसको मैं अगर कन्वर्ट करूंगी तो ये अलग अलग पिक्चर्स बन के मेरे सामने आ जाएंगी। बाज़ औक़ात हमारे पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हमें लगता है कि शायद ये वर्ड में चेंज किए जा सकते हैं, लेकिन ये वर्ड में चेंज नहीं किए जा सकते। ये पिक्चर्स हैं जिनको कंबाइन करके एक पीडीएफ की फाइल बनाई गई है। तो पिक्चर्स में ही जाएंगी, हम इनमें एडिटिंग वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते। अगर एडिटिंग कर सकते हैं तो सिर्फ वो वाली एडिटिंग जो पिक्चर्स की एडिटिंग होती है, क्रॉप करो, बैकग्राउंड चेंज करो, कुछ इरेज कर दो, बस। हम इसमें वर्ड की तरह, जैसे मैं ये कहूँ कि ये कुछ लिखा हुआ है तो मैं इसमें इरेज करके कुछ नया लिखना चाहती हूँ, या इस तरह से पिक्चर को हम वर्ड में चेंज नहीं कर सकते। हम सिर्फ पीडीएफ को उसी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं जिस फॉर्म से उसको पीडीएफ में कन्वर्ट किया गया था। तो ये पिक्चर से पीडीएफ का डॉक्यूमेंट बना हुआ है, तो ये दोबारा अलग अलग पिक्चर्स में चला जाएगा। और ऊपर वाला मैंने बताया कि पावर पॉइंट का था, और अब ये देखिए ये वाला जो डॉक्यूमेंट है मेरे पास, यहाँ पे ये जो डॉक्यूमेंट है मेरे पास, तो ये भी स्लाइड्स ही हैं, पीपीटी की हैं, और ये वाली जो है ये वर्ड का डॉक्यूमेंट है।
ये जो है ये वर्ड का डॉक्यूमेंट है, तो इसको मैं दोबारा से वर्ड में चेंज कर सकती हूँ। ये मैं करके आपको दिखाती हूँ। ये मेरा जो है ये वाली फाइल थी 5th वाली, और इसके अलावा एक्सेल की फाइल भी हो सकती है। अभी यहाँ पे मेरे पास एक्सेल की फाइल नहीं है, तो वो दोबारा एक्सेल में चेंज हो जाएगी। तो अभी मैं सिर्फ आपको वर्ड और उसकी का करके दिखाऊंगी। तो ये हम यहाँ पे जाते हैं, तो ये उन्होंने चेंज कर दिया हुआ है, कुछ टाइम लगा, चेंज कर दिया हुआ है। और ये मैं डाउनलोड पे क्लिक करने लगी हूँ कि मेरे कंप्यूटर के ऊपर ये फाइल आ जाए, और फिर हम इसको ओपन करके देखेंगे कि ये वाकई पीपीटी में चेंज हो चुकी है। और ये देखिए ये डाउनलोड हो रही है। और अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि मुझे किसको चेंज करना है। मुझे पीडीएफ टू चेंज करना है वर्ड, कन्वर्ट, पीडीएफ से वर्ड में चेंज करना है। तो अगेन स्मॉल पीडीएफ जो है ये जितनी भी वेबसाइट्स आती हैं सारी अच्छे तरीके से काम करती है, क्योंकि ये एक छोटा सा तो टास्क है। तो हम अगेन यहाँ पे जाएंगे, ये हमने फ्रॉम डिवाइस सिलेक्ट किया, और इस टॉपिक पे ऑलरेडी एक मैं वीडियो डिटेल में बना चुकी हूँ कि कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो मेरी यहाँ पे जो है ये वाली जो फाइल थी ये वर्ड की फाइल थी, तो ये मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। आपको कैसे पता चलेगा कि ये वर्ड से चेंज हुई है या पीपीटी से चेंज हुई है या एक्सेल से चेंज हुई है? इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि वर्ड की फाइल्स कौन सी होती हैं, एक्सेल की फाइल्स कौन सी होती है और पीपीटी की फाइल्स कौन सी होती है। तो इसलिए मुझे देखते ही पता चल रहा है उनकी अपीयरेंस से कि ये इस सॉफ्टवेयर में बनाई गई फाइल है। तो आपको देखना पड़ेगा कि ये कौन सी फाइल थी, तो ये ऑटोमेटिकली उसमें चेंज कर देगी। ये देखिए ये चेंज हो रही है, ये हमारी हो रही है। और यहाँ पे जो है मैंने दूसरी जो है वो हो रही है। तो वो कह रहा है कि एडिटेबल वर्ड, ये अच्छा ये वाला ऑप्शन, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे, और ये हम चूज ऑप्शन पे जाते हैं। तो ये कन्वर्टिंग यानी कन्वर्ट कर रहे हैं आपकी फाइल, और उसने क्योंकि मेरा एक ही पेज था तो उसने फौरन से कर दिया है। मैं इसको भी डाउनलोड कर लेती हूँ। और इसी तरह ये तो कन्वर्जन का था, जब तक डाउनलोड होती है। तो मैं आपको दूसरी बात भी बता देती हूँ कि ये तो कन्वर्ट कर रहा है। कन्वर्ट करने का मतलब है पीडीएफ की फाइल आपके पास आई है, और उसको पहले मैंने आपको बताया कि पीडीएफ फाइल को ओपन कैसे करते हैं, और अब जो दूसरा है पीडीएफ फाइल को चेंज कैसे करते हैं। तो पीडीएफ फाइल हम जैसे पीडीएफ फाइल्स किससे बनती हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और पिक्चर्स की कोई भी फाइल को हम पीडीएफ में चेंज कर देते हैं, ताकि हम इन चारों सॉफ्टवेयर से निकल के सिर्फ एक पीडीएफ का सॉफ्टवेयर ही चाहिए उसके साथ काम करने के लिए, उसको ओपन करने के लिए, या फिर उसकी फॉर्मेटिंग या प्रिंटिंग में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए भी हम उसको पीडीएफ में चेंज कर देते हैं, या मल्टीपल पिक्चर्स को एक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए भी पीडीएफ में चेंज करते हैं। और चेंज की हुई फाइल्स को हम दोबारा से उसी स्टेप में बैक भी लेके जा सकते हैं, वो मैंने कन्वर्जन आपको बता दी। और इसी तरह हम किसी फाइल को पीडीएफ में चेंज कैसे करते हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो ये देखें, ये वर्ड की फाइल जो थी पीडीएफ की फाइल थी मेरे पास, और इसने इसको वर्ड में चेंज कर दिया है। और अब मैं इस पर क्लिक किया तो ये ओपन होने लगी है। और ये जो है ये पावर पॉइंट के, इस पर भी मैं क्लिक करती हूँ और ये भी ओपन होने लगी है। तो हम देखेंगे कि ये क्या है, और हम इस फाइल को दोबारा से कन्वर्ट करके देखेंगे कि हम कैसे करते हैं। कन्वर्ट करने के लिए आप अगेन ऑनलाइन भी कर सकते हैं, अदरवाइज अब जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर हैं उनके अंदर बाय डिफॉल्ट, यानी वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के अगर आपके पास लेटेस्ट वर्जन है तो उनके अंदर बाय डिफॉल्ट ऑप्शन होगा उसको चेंज करने का। अदरवाइज हम यहाँ पे जाएंगे वर्ड टू पीडीएफ कन्वर्टर या कन्वर्ट, तो ये मैंने लिखा। तो अब मैं ऑपोजिट एक्शन परफॉर्म करना है एक्चुअली में मैंने। तो ये देखें, ये वही वेबसाइट है smallpdf.com। तो ये सारे ऑप्शन हमें इसी वेबसाइट से मिल रहे हैं। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि आप सिलेक्ट कर लें अपनी फाइल, और आप कहेंगे तो वो वर्ड में चेंज हो जाएगी। तो ये वाला काम हम इसी वेबसाइट पे इस तरह से कर सकते हैं। तो ये मैं यहाँ पे गई हूँ चूज ऑप्शन पे, और इसी डिवाइस से मैंने लेना है। आप कोई भी अक्सर लोग सर्च करते हैं, देखिए यहाँ पे नीचे फ्रॉम ड्रॉप बॉक्स, फ्रॉम गूगल ड्राइव, या आपको मेल में आई हुई है, आप हर उस फाइल को डाउनलोड करें और उसको ओपन करें, आप कर सकते हैं। तो ये भी लोग अक्सर क्वेश्चंस करते हैं कि हम गूगल डॉक से कैसे करें, हम ईमेल में से निकली हुई फाइल को कैसे ओपन करें। तो वो फाइल्स पहले आप अपने पीसी पे डाउनलोड कर लें और फिर आप उस पर करें, और हम एक क्लिक करते हैं तो वो डाउनलोड हो जाती है। ये आ गया। और ये कह रहा है कि अब आप सिलेक्ट कर लें कि कौन सी फाइल आप पीडीएफ में चेंज करना चाहते हो, और मैंने कौन सी फाइल सिलेक्ट करनी है, .docx वाली, यानी डॉक्यूमेंट वाली कोई फाइल। तो कह रहा है इस फोल्डर के अंदर तो आपकी कोई फाइल नहीं है, तो ये मैं डाउनलोड पे जाती हूँ। अभी अभी मैंने एक फाइल जो है इनको कन्वर्ट की हुई थी, और उसी को हम दोबारा करेंगे।
इट्स टेकिंग, क्योंकि मैंने एक टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ओपन कर लिया तो इट्स टेकिंग टाइम। ये हम आ गए डॉक्यूमेंट्स में। चलो मैं देखती हूँ कि मैंने डॉक्यूमेंट्स में ये है, ये एक एप्लीकेशन नाम की .do6, ये वर्ड की फाइल, और मैं कहती हूँ कि इसको आप चेंज कर दें किस में, PDF में। इसी तरह आपने जो भी फाइल को चेंज करना है, पावर पॉइंट की करना है, तो आपने लिखना है कि पावर पॉइंट टू दिस। ये दूसरा मेथड है कि आप ऑनलाइन कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और आप अपने कंप्यूटर के अंदर कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन किए बगैर, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये यहाँ पे एक्चुअली में मैं अभी जो आपको समझा रही हूँ, ये हर उस बंदे के लिए जो PDF क्या है, PDF में कन्वर्जन्स किस किस तरह की होती हैं, ये पूरा ट्यूटोरियल है आपके लिए। और वो लोग जो कंप्यूटर पे इतने एक्सपर्ट नहीं हैं और उनके पास कोई फाइल आई है और उसको ओपन करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी ये है। मतलब ये मेरी जो आज का लेक्चर है वो दोनों के लिए हेल्पफुल है। तो ये कन्वर्ट कर रहा है, मैं इसको ज़रा करती हूँ कि ये करता रहे। ये देखिए, ये मेरी पावर पॉइंट की आई हुई है और उसने वो उसको भी किया हुआ है। तो एक्चुअली में मेरे लैपटॉप के अंदर काफ़ी ज़्यादा मटेरियल है, तो इसकी स्पीड थोड़ी स्लो हो गई हुई है। इट्स टेकिंग सम टाइम। आप स्पीड फास्ट करके तो आगे मूव कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने PDF की फाइल को वर्ड में कन्वर्ट किया था, वो ओपन होने लगी है। और इधर मैंने पावर पॉइंट PDF की फाइल को पावर पॉइंट में चेंज किया था, तो वो इधर ओपन होने लगी है। तो आपके कंप्यूटर में इतना टाइम वो नहीं लगेगा। मेरे कंप्यूटर की ज़रा स्पीड स्लो हुई है, तो इसलिए वो कर रहा है। और ये जो है इंस्टॉल भी स्टिल हो रहा है, अभी तक ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हुआ है, इसका मतलब है। तो आप देख लीजिएगा कि आपका हो। मैं इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं करने वाली, तो मैं इस पर नो कर रही हूँ। ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए कर रही थी। आपने करना है तो आप इसको पूरा कंप्लीट करेंगे, अदरवाइज मैंने ऑनलाइन का प्रोसीजर तो आपको बता ही दिया। तो ये देखिए, ये वो डॉक्यूमेंट था वर्ड PDF में, और उसने उसको कन्वर्ट कर दिया है किसमें, हमारा इसके अंदर वर्ड के अंदर। तो सक्सेसफुली कन्वर्ट हो गया है। कुछ डॉक्यूमेंट्स कन्वर्ट नहीं होते, मैंने आपको बता दिया कि अगर वो वर्ड से PDF में गया है तो वो PDF से वर्ड में दोबारा आ जाएगा। और इसी तरह अगर वो पावर पॉइंट से PDF में गया है तो वो पावर पॉइंट में दोबारा आ जाएगा। लेकिन आप कहें कि वो पावर पॉइंट से वर्ड में आ जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो वो डेफिनेटली अगर वो कर तो देगा ट्रांसलेट, लेकिन उसमें प्रॉब्लम होगी और वो डॉक्यूमेंट में भी आप रीड ना कर सकें, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स होंगी उसके अंदर। तो ये हमारा कन्वर्ट हो चुका हुआ है और ये पावर पॉइंट वाला अब ओपन कर रहा है। और इसके साथ जो है हम जो कर रहे थे, ये उसने PDF में कन्वर्ट कर दिया है जो डॉक्यूमेंट मेरा था। तो ये मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया। तो ये सारे प्रोसीजर थे जो हम कर सकते हैं करने के लिए। और उम्मीद करती हूँ कि आपको सारा समझ में आ चुका होगा और अब आपको PDF के डॉक्यूमेंट के रिलेटेड कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। तो ये देखें, ये इसने पावर पॉइंट के अंदर उसको ओपन कर दिया है, उसने उसको चेंज कर दिया। अब मैं यहाँ पे इसके अंदर चेंजिंग्स कर सकती हूँ। बेसिकली हम दोबारा कन्वर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि PDF की फाइल में हम चेंज नहीं कर सकते। तो वो फाइल मेन उसकी टाइप मेन क्या थी, उसमें दोबारा से अगर हम चले जाते हैं तो फिर हम इसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं। तो ये अब यहाँ पे मैं एडिटिंग वगैरह जो है वो कर सकती हूँ। अभी ये मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ तो मुझे एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा, क्योंकि ऊपर वो एडिट का ऑप्शन आ रहा था और मैंने उसको क्लोज कर दिया था। और ये हमारी जो है, ये देखिए, मैं इस पे अगर करना चाहती हूँ तो हम कर सकते हैं। इट्स टेकिंग टाइम, क्योंकि मैंने एक टाइम पे मल्टीपल को ओपन किया हुआ है। पहले मैं इसको क्लोज कर देती हूँ आपको बता के। तो ये देखिए, ये है। तो ये मैं इस पे चेंज कर सकती हूँ।
नीचे आ रहा है कि मॉडिफिकेशन इज नॉट अलाउड द ओपन फॉर द डॉक्यूमेंट ओनली। तो इसमें चेंज नहीं, क्योंकि ऊपर चेंज का ऑप्शन आ रहा था। ये भी ये डॉक्यूमेंट ओपन जो हुआ है वो रीडेबल फॉर्म के अंदर हुआ है कि आप जस्ट रीड कर सकते हैं। तो नहीं, मैं तो इसमें चेंज भी करना चाहती हूँ रीड करने के अलावा। तो वो जब मैंने इस फाइल को ओपन किया था तो मेरे पास ऑप्शन आ रहा था, तो मैं इसको क्लोज करके दोबारा ओपन करूंगी तो मेरे सामने ऊपर ऑप्शन आएगा इनेबल एडिटिंग। जब मैं उसको इनेबल कर दूंगी तो फिर मैं इसमें चेंज कर सकती हूँ। तो बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि हम उसके अंदर चेंज इस वजह से भी नहीं कर रहे होते कि उसके अंदर एडिटिंग का ऑप्शन जो है वो हाइड किया होता है। वो फाइल सिर्फ रीडेबल फॉर्म में ओपन हुई होती है कि हम इसको सिर्फ रीड कर सकते हैं, तो इसलिए नहीं उस पर चेंज होता। पावर पॉइंट में भी इसी तरह है। और फिलहाल तो मेरे ये सॉफ्टवेयर ही बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं जी। यहाँ पे मैं इसके डाउनलोड पे अभी तक मैंने क्लिक नहीं किया, वो डाउनलोड ही नहीं हुआ अभी तक। तो ये इसने उसको वैसे चेंज कर दिया हुआ है। तो वो कह रहा है कि आपका विंडो वाला सॉफ्टवेयर ही कह रहा है मुझे बंद कर दो, तुमने मल्टीपल सॉफ्टवेयर ओपन कर लिए हुए हैं। चलिए यहीं पे मैं अपना लेक्चर ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ चुका होगा। अभी आज के लेक्चर में मैंने आपको बताया कि पीडीएफ फाइल होती क्या है, हम क्यों पीडीएफ फाइल्स बनती हैं और उसमें क्या आसानी है हमारे लिए, हम पीडीएफ फाइल को कैसे दोबारा से कन्वर्ट कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल को ओपन कैसे कर सकते हैं। उसके लिए 3 तरीके मैंने बताया। उसको ओपन करने के लिए पीडीएफ रीडर का सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करेंगे। अगर आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना चाहते तो आप ऑनलाइन भी ओपन कर सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को। और थर्ड ऑप्शन, अब जितने भी ब्राउजर्स आ रहे हैं वो भी ओपन कर देते हैं बाय डिफॉल्ट। और हमारे लैपटॉप्स में, मोबाइल्स के अंदर बाय डिफॉल्ट रीडर वाली ऐप ही होती है। अगर नहीं है तो आपको करनी पड़ेगी, या आप ऑनलाइन रीड कर लें उस डॉक्यूमेंट को। सेकेंड, मैंने आपको बताया कि आप पीडीएफ फाइल को चेंज कैसे कर सकते हैं। अगर वो वर्ड की फाइल थी तो वर्ड पे दोबारा चेंज हो सकती है, पावर पॉइंट में भी चेंज हो सकती है, पिक्चर में भी चेंज हो सकती है, लेकिन सिर्फ चेंज उसमें होगी जिससे वो आई थी। अगर वो पावर पॉइंट से पीडीएफ में चेंज हुई थी तो हम पीडीएफ से दोबारा पावर पॉइंट में जा सकते हैं। और इसके अलावा हम किसी भी फाइल को पीडीएफ में चेंज भी कर सकते हैं। आपके सॉफ्टवेयर के अंदर भी बाय डिफॉल्ट ऑप्शन होता है और आप ऑनलाइन फैसिलिटी भी ले सकते हैं। तो ये सारा कुछ जो है वो मैंने आपको बता दिया कि कैसे हम करते हैं। ये देखें, ये मैंने चेंज की थी और ये यहाँ पे ये ओपन उसने वहाँ पे भी व्यू किया और ये मेरी डाउनलोड भी हो चुकी है। तो ये पीडीएफ में चेंज भी हो चुकी है। तो अगर जो है मैं फ़िलहाल इसको जो है नहीं करती, मैं अपना ब्राउज़र बंद कर रही हूँ। अच्छा, मैं आपको एक कन्वर्ट करके दिखा देती हूँ। ये मेरे पास वर्ड की फाइल है, ये मैं इसको ओपन करने लगी हूँ और मैं सिर्फ अभी आपको यही बताने लगी हूँ कि आप किसी भी फाइल को पीडीएफ में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो वो मैंने आपको बताया कि आप क्रोम के अंदर जाके गूगल पे जाके लिखें, अगर वर्ड की फाइल को चेंज करना है तो लिखें वर्ड टू पीडीएफ कन्वर्टर, या फिर पावर पॉइंट को चेंज करना है तो पावर पॉइंट टू पीडीएफ कन्वर्टर, या फिर एक्सेल को करना है तो एक्सेल टू पीडीएफ कन्वर्टर। तो इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज इन सॉफ्टवेयर्स के अंदर अगर ओल्ड वेरिएंट्स नहीं है, आपके पास लेटेस्ट वेरिएंट है, तो इनके अंदर बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ऑप्शन, कन्वर्ट करने को यानी एक टाइप से दूसरी टाइप में जाने को चेंज करना, कन्वर्ट करना भी कहते हैं और इसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कहते हैं। इंपोर्ट का मतलब है कि जैसे एक्सपोर्ट पहले मैं बताती हूँ, वर्ड से मैंने पीडीएफ में जाना है तो मैं कहूँगी मैं एक्सपोर्ट कर रही हूँ, और अगर मैंने जो है पीडीएफ को वर्ड में लेके आना है तो उसको मैं बोलूँगी मैं इंपोर्ट कर रही हूँ। तो ये टर्म्स यूज होती हैं। तो ये देखें, ये मैंने उसको कर दिया है, रीड ओनली फॉर्म में ओपन हो या राइट ओनली फॉर्म में। हम कंप्यूटर के अंदर काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं कि ये फाइल कोई सिर्फ देख सके, उसको चेंज ना कर सके, इस तरह की ऑप्शंस होती हैं। तो ये यहाँ पे हम जो है, पहले तो मैं देखूँ मेरी फाइल ओपन हुई है, ये मेरी फाइल है, ये सिंपल सी वैसे ही मेरी रैंडम फाइल है, छोटी सी, और इसको मैं वर्ड में चेंज करना चाहती हूँ। तो ऑनलाइन तरीका तो मैंने आपको बता दिया हुआ है, और अब मैं बताने लगी क्योंकि सॉफ्टवेयर के अंदर ही ऑप्शन होता है। ये फाइल के ऑप्शन पे जाएं, एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे जाएं, और ये है क्रिएट पीडीएफ या एक्सपीएस डॉक्यूमेंट। तो हमने पीडीएफ में करना है, तो हम कहते हैं कि ओके, ये क्रिएट पीडीएफ, ये वाले ऑप्शन पे हमने क्लिक कर देना है।
तो नॉर्मली आप कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं और आप उसको किसी को सेंड करना चाह रहे हैं तो आप पहले पीडीएफ में चेंज कर दें, या फिर आप ताकि आगे उसने अगर प्रिंट निकालने हैं तो, या फिर आप चाहते हैं कि इसमें वो चेंज ना आसानी से कर सके, तो हम इस तरह से कन्वर्ट करते हैं। और ये देखें ये आ गया, और उसने कहा कि आप अपने एप्लीकेशन का क्या नाम रखेंगे, तो वो पहली लाइन ऑटोमेटिकली बाय नेम ले लेता है, और .pdf, और कहाँ पे डेस्कटॉप पे मैं कहती हूँ पब्लिश के ऑप्शन पे कर देती हूँ, यानी इसको कर दो, तो ये उसको उसने कर दिया है। अब हम वर्ड अपने उधर देखते हैं, लेक्चर रिकॉर्ड भी करनी है। ये अम्मी मेरी पूछ रही हैं कि बातें किससे कर रही हैं आप, वो पास सोई हुई है और मैं बोल रही हूँ। जस्ट मैंने फाइल के ऑप्शन पे जाके एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे किया और क्रिएट डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे क्लिक किया, तो उसने मेरे डॉक्यूमेंट को चेंज कर दिया है। और वो मैंने उसको रखा था कि वो वर्ड में हो, तो ये मेरे सामने से जाएगा तो भी मैं डेस्कटॉप को देख सकती हूँ, अदरवाइज मैं यहीं से जाकर देखती हूँ। मुझे पता है कि आप सब लोगों का टाइम बड़ा कीमती है, लेकिन ये मेरा लैपटॉप थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहा है। इट्स टेकिंग सम टाइम। आप इस पोर्शन को स्किप कर सकते हैं। ये डेस्कटॉप है मेरा, और ये मैं डेस्कटॉप पे आई हूँ। तो यहाँ पे मेरी फाइल कौन सी थी, तो ये देखें, ये एप्लीकेशन फॉर द सिक लीव, ये वर्ड की फाइल है और ये पीडीएफ की फाइल है। तो हम इसको कन्वर्जन हम देख चुके हैं, सक्सेसफुली परफॉर्म हो गई। अब ये देखिए मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो ये इसको ओपन कर देगा। तो ये मेरा लेक्चर था पीडीएफ के ऊपर। उम्मीद करती हूँ कि आपको पता चल चुका होगा। आप मेरे लेक्चर को अंदर से स्किप कर सकते हैं और जल्दी आगे को भी मूव कर सकते हैं। तो ये देखिए ये पीडीएफ की फाइल जो है वो क्रिएट हो चुकी है। तो इस तरह से हम किसी भी चीज़ को पीडीएफ में चेंज कर सकते हैं, या पीडीएफ फाइल्स को दोबारा से वर्ड, एक्सेल या फिर पावर पॉइंट में चेंज कर सकते हैं। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।